नहीं चलेगी। खूनी केसर बंद करो। खूनी केसर बंद करो। और 20-21 को हमें कॉल आती है फिर से एएसआई विनोद कुमार की कि आप उधर घटना स्थान पे आए और आपका बयान लिया जाएगा फिर से। तो हमने सोचा चलो ठीक है, एक्शन हुआ तो अब तो मतलब ठीक से कार्रवाई करेंगे वो। तो हम उसी आस में फिर से हम चले गए उधर घटना स्थान पे। तो जैसे हम उधर घटना स्थान पे पहुंचे, 4-5 बंदे और भी थे और ये यहाँ के पंचायत के लोग भी हमारे साथ आ गए थे। तो वहाँ पे हम जैसे पहुंचे, उनके साथ एक कांस्टेबल एसआईजी जितेंद्र कुमार जी भी आ गए थे और वो थे और एक वो कांस्टेबल थे। तो वहाँ पे आके उन्होंने बयान लेना शुरू किया। तो ठीक है, जो भी था लिया उन्होंने, फॉर्मेलिटी की जो उस दिन करनी चाहिए थी, बट उन्होंने नहीं की। तो वो कर रहे थे। उसके बाद फिर जब मैंने उनको उस टाइम भी मैंने उनको बोला, जो डीवीआर वहां पे लगा था कि इस डीवीआर को सबसे पहले अपनी कस्टडी में लो, पर उन्होंने वो डीवीआर अपनी कस्टडी में नहीं लेके गए। 2-4 दिन पहले तो फिर वो चले गए। तो फिर 21 को ये एक्शन हो रहा है। देखो 16 अगस्त की ये घटना और 21 को वो एक्शन ले रहे हैं। वो भी जब भी हम एसपी मैम के पास गए तब ये एक्शन हो रहा था। तो उसके बाद से ये है कि ना उनके पास कोई उस घटना स्थल का कोई फुटेज, ना कोई वो एविडेंस लेके गए, कोई भी एविडेंस नहीं उनके पास। और उसके बाद 20 को हमें कॉल आती है आर्मी एक्स सर्विसमैन आर्मी लीग की। वहां से जब उनको घटना का पता लगा, 1-2 जगह न्यूज़ें भी पड़ गई थी, तो उधर उस थ्रू उनको पता लगा और उन्होंने पापा को कांटेक्ट किया कि क्या है, हम जानना चाहते हैं पूरी, और आप यहाँ पे आए ऑफिस में हमारे। तो नेक्स्ट डे हम उधर ऑफिस पे गए उनके। तो वहाँ पे जो सीओ साहब थे, तो उनसे बात हुई हमारी, जो उनको सारा हमने घटना का बताया कि ऐसे ऐसी घटना घटित हुई है, तो जानलेवा हमला जो किया गया इन क्रशर मालिकों द्वारा। उसके बाद उन्होंने भी हमारा पूरा सपोर्ट दिया, पूरी लीग ग्राउंड पे उतर गई। और उन्होंने नेक्स्ट डे हम एसपी और डीसी मंडी उनके पास गए, उनके ऑफिस में एक ज्ञापन बनाया उन्होंने और हम सबको लेके साथ में गए। पूरे मेंबर जितने भी लीग के मेंबर थे सभी हमारे सपोर्ट में खड़े हुए। तो गए हम पहले डीसी सर के माध्यम से हमने ज्ञापन एक सीएम सर को भी भेजा और उसमें यही मांग थी हमारी कि धारा, पहले तो जो इन्होंने ये मामूली सी धाराएं लगाई हुई थी, जो कि मतलब जमानती वाली जिसको बोल सकते हैं, मामूली सी धाराएं लगाई हुई है, वो चेंज करे। अटेम्प्ट टू मर्डर वाली धारा लगनी चाहिए। और जो आयु है एएसआई विनोद कुमार, जिनकी वजह से ये पूरा मतलब जो ये मैटर था, ये मतलब जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला था, पर उन्होंने इतना घुमा दिया ये मैटर, तो उनको चेंज करने की एक मांग थी हमारी। तो ये चीजें थी और यही विज्ञापन लेके वो पूरा आर्मी लीग हमारे सपोर्ट में उतरा। तो हम गए तो उसके बाद 25 अगस्त को पूरे कहनवाल वासियों ने इन क्रशर वालों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रैली। तो उस प्रोटेस्ट रैली में मतलब यही एक मांग थी हमारी प्रशासन से, पूरे कहनवाल वासियों की, कि एक तो जो धाराएं नकली वाली लगाई है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाए, और दूसरा जो आयु एएसआई विनोद कुमार जी है उनको चेंज किया जाए, और थर्ड ये थी जो क्रशर अवैध रूप में चल रहा है उसको बंद किया जाए। और इन्हीं बीच में जैसे न्यूज़ें फैलने लगी, तो इसी बीच में इनके रिलेटिव्स हमारे घर चेक लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये पकड़ा हुआ है मैंने फोटोज लिए थे, ये लेके आ रहे हैं। एक चेक है, आप देख सकते हैं, एक है 1,77,500 का और दूसरा 35,000 का चेक। मतलब ये क्या रिश्वत समझे, हम रिश्वत देने आ रहे थे हमें। तो फिर हमने तो उनको बाइज्जत वैसे ही उनके हाथ में पकड़ा दिया कि उनको वापस लौटा दे, कि हाँ ये कोर्ट मैटर है, हम कोर्ट के थ्रू ही ये सब कुछ लेंगे। अब ये मतलब हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या खरीदने की सोच रहे हैं, या फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो कब से दे रहे हैं जी इनको पैसे। यही मतलब था इस चेक को देने का, तो मतलब यही समझे हम। तो ये हुआ। तो जैसे जैसे ये सब न्यूज़ वायरल होने लगी, उसके बाद बाकी जो मेरे ब्रदर्स भी हैं, 4 ब्रदर्स हैं मेरे ऑन ड्यूटी बैठे हुए, वहां से भी सीओ के लेटर जब इनको पहुंचने लगे, उसके बाद इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। तो 27 अगस्त को एक्शन हुआ। 27 अगस्त को एसएचओ देशराज जी का हमें कॉल आता है पापा को, कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे घर पे, तो आप घर पे हैं कि नहीं। तो जैसे ये आए घर, हमने बोला हम तो घर पे है, तो घर पे आए। ये एक एसएचओ जी थे और एक एसआई जितेंद्र जी और 2 कांस्टेबल थे और एक लेडी कांस्टेबल। तो ये सब हमारे घर पे बैठे यहाँ पे, तो बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। और इन्होंने जो चाचू के बयान थे लिए, और एक चाचू की ब्लड की टी शर्ट थी, वो इन्होंने वहाँ से एविडेंस लिया एक, और साथ ही साथ में उस दिन डीवीआर लेके भी गए।
तो उस टाइम भी हमें ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं था इस डिपार्टमेंट में, जो हमने देखा पहले आयु, और उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन की उस दिन 27 को लगाया, हमें पता है कि आयु चेंज किया गया है आपका, और हमने आयु जो है जितेंद्र जी को दिया ये आपका केस। तो थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं वहां से 5% हमें थोड़ा सा हुआ कि नहीं कुछ हो रहा है, मतलब एक्शन। वो भी कैसे हो रहा है, जब पूरा आर्मी लीग, एक्स सर्विसमैन आर्मी लीग ग्राउंड पे उतरा, पूरा गांव वासी ग्राउंड पे उतरे, पूरे जो मेरे ब्रदर के सीओ उनके लेटर जैसे इधर बजे मंडी आके, तो करके इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। 27 को, 16 की घटना है, 27 अगस्त को हो रहा है ये मतलब कार्रवाई पूरी अच्छी तरह से। अभी भी अच्छी तरह से तो नहीं हम बोल सकते, पर ठीक है कर रहे हैं। जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम तो यही बोलेंगे कि कर रहे हैं, मतलब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद इन्होंने ये किया। उसके बाद जैसे हमारे साथ हुआ, तो आप तो देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के क्या हाल है। ये तो हम है कि हम आवाज उठा सकते हैं, इतने कैपेबल थे हम, और आर्मी वाले हमारे सपोर्ट में खड़े। गरीबों के साथ तो इन्होंने पता नहीं कितने अत्याचार किए होंगे। और जो एएसआई विनोद कुमार जी है, उनको तो मैं ये बोलूंगी, अगर डिसिप्लिन से और हॉनेस्टी से ये जॉब नहीं हो रही है ना, तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके घर पे बैठ जाएं। ये ऐसे मतलब ये चीजें मत करें, किसी गरीब के पेट पे लात तो मत मारें। और वर्दी की रिस्पेक्ट मैं इतनी करती हूँ, मेरे फादर 18+ अपनी ड्यूटी दे के आए हैं सर्विस, और मेरे चाचू जी 30+ समझ लो 28 साल करके आए हैं, और 4 मेरे भाई है जो ऑन ड्यूटी बैठे हैं बॉर्डर पे। तो इतना तो पता है कितनी हॉनेस्टी और डिसिप्लिन से नौकरी इन्होंने की हुई है। तो उसी तरह से आप भी करें, नहीं करते हैं वैसे तो हमने, मेरी तो प्रशासन से यही मांग है कि इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस हिसाब से इन्होंने ये इस एविडेंस को छुपाने की कोशिश की, मुझे नहीं पता क्या मैटर था, ये पैसे मिले हुए हैं कि क्या मिला है इनको, किस बेस पे ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कॉम्प्रो कराने की कोशिश कर रहे थे, ये तो नहीं मुझे पता। पर प्रशासन से ये मांग है कि इनके खिलाफ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले जितने मतलब कितने केसेस को पीछे ये तो हमारे साथ हुआ, हमने आवाज उठाई इनके खिलाफ, ऐसे पता नहीं कितने केसों को इन्होंने दबाने की कोशिश की है। तो इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए।